यूपी चुनाव में अब चौथे चरण का प्रचार शुरू हो गया है। सभी दल अपने उम्मीदवारों को जिताने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों ने किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मर जाता था, जंगल राज की स्थिति थी, अपराधी सत्ता पर हावी था और कानून का संचालन हिस्ट्री शीटर करते थे। साल 2017 से पहले चारों तरफ अराजकता का माहौल था। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने आगे कहा कि एसपी सरकार ने पेंशन को रोक दिया था, मगर हमने इसे शुरू कराया। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन पर संदेह दिखाया था, आज उसी के कारण थर्ड कोरोना वेव का पता नहीं चला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश में फ्री वैक्सीन की वजह से आज कई लोगों की जान बचाई गई है। तो 43 लाख से अधिक गरीबों को हमने एक आवास उपलब्ध करवाया। सपा की सरकार में 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं मिल पाए थे। आज जब मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कोरोना प्रबंधन आपके सामने, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है यहां पे? अभिनंदन आपका, पूरनपुर वासियों का, पीलीभीत वासियों का अभिनंदन जिन्होंने वैक्सीन लिया। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। डबल इंजन की सरकार है तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल डोज राशन की भी हर महीने गरीबों को मिलना होगा ना। पहले भी मिलता था क्या? पहले बिजली आती थी क्या? सपा की सरकार भी तो मेडिकल कॉलेज बना सकती थी, नहीं बनाया। और भाइयों बहनों, ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे और हमने तो कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर का निर्माण। चौथे चरण चुनाव प्रचार के दौरान पीलीभीत पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचते ही कहा, पहले और दूसरे चरण में हम सीटों का शतक लगा चुके हैं, तीसरे और चौथे चरण में भी इसे दोहराएंगे और 100 सीटें लाएंगे। चौथे चरण तक बहुमत मिल जाएगा। अखिलेश यादव ने इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर काका तंज कसा और वापस हुए 3 कृषि कानून को अखिलेश यादव ने काका बताया। अखिलेश ने कहा कि काका गए, अब बाबा भी जाएंगे। नौजवान और किसान इस बार भाजपा की भाप निकाल देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने जमकर तंज कसा है। वहीं यूपी का चुनाव राज्य का भविष्य तय करेगा। अखिलेश यादव ने सदर सीट के प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह गंगवार, बीसलपुर में दिव्या गंगवार समेत बरखेड़ा के हेमराज वर्मा और पूरनपुर से प्रत्याशी आरती के लिए वोट भी मांगे। पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया है और मुझे पूरा भरोसा है तीसरे और चौथे चरण का जब मतदान होगा तो एक और सेंचुरी यहां से लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि चौथा चरण जब खत्म होगा, गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और गठबंधन को यहां की जनता पूरा बहुमत दे चुकी होगी। जब मैं बरेली में उतरा तो मुझे जानकारी मिली कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जो नेताजी के समय से लगातार नेताजी के साथ रहे, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, विधान परिषद में हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे। बड़े दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, आज उनका देहांत हो गया। हमें दुख है इस बात का कि पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता अहमद हसन जी हमारे बीच नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन का लखनऊ में निधन हो गया। वो 88 साल के थे। वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे और समाजवादी पार्टी सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से समाजवादी पार्टी नेता अहमद हसन ने दुख जताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन के निधन पर सीएम योगी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन जी का निधन अत्यंत दुखद है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।
ये ट्वीट किया है